हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन ट्यूटोरियल्स। अब जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो है वुडवर्ड फिशर रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा। तो वुडवर्ड जो आपके पास हैं साइंटिस्ट, ठीक है, उन्होंने आपके पास इन 1941 क्या किया था, कुछ एक रूल्स डिवाइस किए थे। कैसे? उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को का यूवी स्पेक्ट्रा लिया और यूवी एब्जॉर्प्शन की स्टडी की, उनमें जो लेमडा मैक्स की जब उन्होंने स्टडी की, तो उन्होंने उन कंपाउंड्स की स्टडी करके कुछ एक इंपेरिकल रूल्स दिए, जिसको अप्लाई करके हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, बाय लुकिंग दैट कंपाउंड हम क्या कर सकते हैं, उसकी लेमडा मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे जब हम लेमडा मैक्स की वैल्यू जो हम निकालते हैं, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट आपको निकाल के देगा वो आपके पास ऑलमोस्ट वही वैल्यू देता है लेमडा मैक्स की, जो आपने क्या निकाली होती है, थ्योरेटिकली हमने बाय लुकिंग क्या कंपाउंड को देख के हमने निकाली होती है। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा डिफरेंस अगर रहेगा तो 2 से 3 नैनोमीटर का यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज में क्या रहता है, डिफरेंस रह सकता है आपके पास। तो अगर मैं वुडवर्ड फिशर रूल्स की बात करूं किसके लिए, लेमडा मैक्स के कैलकुलेशन के लिए, तो उससे पहले मुझे कुछ एक चीजें आपको बतानी जरूरी हैं। अगर मैं उसको क्लियर कर दूंगा तो आपके लिए फिर इजी हो जाएगा। तो अभी आपके पास पहले मैं सबसे पहले जो वुडवर्ड फिशर रूल स्टडी करूंगा किसके लिए देखूंगा, सिंपल कॉन्जुगेटेड डाई इन की बात करूंगा, या ट्राई इन की बात करूंगा, या पॉली इन की बात करता हूं। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। वुडवर्ड फिशर रूल्स for the calculation of lambda max या absorption maxima in simple conjugated dienes, trienes and क्या polyenes। अगर आपके पास डाईइन है, ट्राईइन है या पॉलीइन है, अगर उसके केस में मैंने लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालनी है वो अभी हमने स्टडी करना है। तो उसको स्टडी करने के लिए कुछ एक चीजें आपको जानना जरूरी है, वो देख लो अब आप। पहली है होमो एनुलर डाईइन। तो होमो एनुलर डाईइन की मैं अगर बात करूं तो देखिए यहां पे मैं एक एग्जांपल आपके पास डिस्कस कर रहा हूं। जब भी आपके पास, याद रखना कभी भी, जब भी आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड होगा जैसे कि ये है आपके पास, उसमें दोनों जो डबल बॉन्ड है वो कंजुगेशन में तो है, बट क्या है, सिंगल रिंग के अंदर एनक्लोज्ड है, जैसे कि इसमें है। तो यहां पे एट दैट मोमेंट हम उसको बोलेंगे होमो एनुलर डाईइन, मींस टू से बोथ द डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सिंगल सेम रिंग। अगर सिंगल सेम रिंग में आपके पास क्या आता है, आपके पास डबल बॉन्ड्स आते हैं, तो अब हम क्या बोलेंगे कि वो क्या आ जाएगा, होमो एनुलर डाईइन। मतलब दोनों डबल बॉन्ड्स एक ही जगह पे आपके पास एक ही रिंग में आने वाले हैं, तो उसको उसको क्या बोलेंगे, होमो एनुलर डाईइन। जैसे कि अब दूसरा एग्जांपल ये है, देखिए दो रिंग है इसमें। अब इन दो रिंग्स की बात करूं तो उसमें से डबल बॉन्ड्स कहां आ रहे हैं, ये सेपरेट रिंग में आ रहे हैं, ठीक है, और आपके पास क्या एक ही रिंग में दोनों डबल बॉन्ड कंजुगेशन में आ रहे हैं आपके पास, तब भी हम इसको क्या बोलेंगे, होमो एनुलर डाईइन। नेक्स्ट करते हैं अब आपके पास हेटेरो एनुलर डाईइन। तो हेटेरो क्या होता है, डिफरेंट, मींस टू से अब आपके पास हेटेरो डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट रिंग के बीच में अगर आपके पास डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं और वो भी क्या कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल है, ठीक है, ये देखिए आपके पास ये मैंने बाइसाइक्लिक कंपाउंड बनाया है। ठीक है, अब इस जो बाइसाइक्लिक कंपाउंड में आपके पास देखो डबल बॉन्ड जो आ रहे हैं, एक आपके पास एक रिंग में आ रहा है और दूसरा जो है दूसरे रिंग में आ रहा है, दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेशन में है। अगर ये दोनों कॉन्जुगेशन में है और क्या डिफरेंट रिंग में आ रहे हैं, तो इसको बोलूंगा मैं क्या, हेटेरो एनुलर डाईइन सिस्टम। क्या बोल दूंगा मैं इसको, हेटेरो एनुलर डाईइन सिस्टम। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देख सकते हैं, दूसरी आपके पास जो फ्यूज्ड रिंग है उसमें देख लीजिए। तो इस फ्यूज्ड रिंग में भी आपके पास देखिए क्या है, डबल बॉन्ड जो है वो आपके पास क्या है, डिफरेंट रिंग्स में है। तो अभी आपके पास अगर डिफरेंट रिंग में दोनों डबल बॉन्ड आ गए, तो मतलब अब मैं क्या बोलूंगा कि शर्त याद रखना है कि आपने कि क्या कॉन्जुगेशन में होने चाहिए। तो इसलिए मैंने बोला कि यहाँ भी आपके पास जो सिस्टम है वो भी क्या है, हेटेरो एनुलर डाईइन सिस्टम है। क्या है, यहाँ पे भी हेटेरो एनुलर डाईइन। नेक्स्ट आपके पास देखिए तीसरा एग्जांपल, इसमें भी डबल बॉन्ड जो है दोनों डिफरेंट रिंग में है और दोनों क्या है, कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन मतलब एक इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या कर सकते हैं, रेजोनेंस शो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ पे रेजोनेंस शो हो सकती है और आपके पास क्या है, दोनों जो है डिफरेंट रिंग में आ रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे हेटेरोएनुलर डाईइन सिस्टम। अब आपके पास देखिए नेक्स्ट जो मैं अब आपके पास डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड सिस्टम डिस्कस करने वाला हूं। एंडोसाइक्लिक की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि एंडोसाइक्लिक का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहने वाला आपके पास यहाँ पे, ना ही आप इसको यूटिलाइज करेंगे। एंडो का मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर मैं बात करूं, एंडो मतलब सिंगल, मतलब इनसाइड। तो अगर रिंग के अंदर कोई डबल बॉन्ड आता है तो उसको बोलते हैं एंडोसाइक्लिक।
बट मेरे को यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क किस चीज से फर्क पड़ता है, मतलब लैम्डा मैक्स को की जो वेरिएशन आती है वो किसके थ्रू आती है, दैट इज बाय मींस ऑफ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स। तो अगर आपके पास कोई भी रिंग है और उसके बाहर कोई डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसको बोलूंगा मैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड सिस्टम। देखिए इस एग्जांपल में आपके पास जो मैंने एग्जांपल लिया है इसमें जो डबल बॉन्ड है देखिए ऊपर यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब इसको क्या बोलूंगा मैं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। मतलब अब आपके पास जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ चला गया, रिंग से बाहर चला गया। देखिए अब इसकी दूसरा एग्जांपल है, इस एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके पास देखिए एक डबल बॉन्ड मैंने अंदर बनाया है, एक बाहर बनाया है। ये दोनों जो डबल बॉन्ड है वो क्या है, एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में है। अगर मैं यहाँ पे दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेशन की बात कर रहा हूं तो एक जो डबल बॉन्ड जो अंदर है उसको तो मैं एंडोसाइक्लिक बोल सकता हूँ क्योंकि वो इनसाइड द रिंग है। लेकिन एक आपके पास रिंग के बाहर भी डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसको क्या बोलूंगा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड सिस्टम, मतलब एक्सोसाइक्लिक सिस्टम है वो। ठीक है, बाहर वाला जो पाई बॉन्ड है वो क्या आ गया, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आ गया। अब आपके पास एक और एग्जांपल अगर आपने कंसीडर करना है तो कर सकते हैं। जैसे कि अब आपके पास देखिए यहाँ पे दो रिंग है और दोनों में आपके पास मतलब हिटेरो एनुलर डाई इन सिस्टम है। क्या है ये, हिटेरो एनुलर डाई इन सिस्टम है। दोनों में जो डबल बॉन्ड है वो डिफरेंट रिंग्स में है। तो अगर मैं रिंग को ए फर्स्ट रिंग को ए मान लूं और दूसरे रिंग को बी मान लूं तो अगर नोटिस करेंगे आप कि जो आपके पास जो रिंग बी में जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो एक्सोसाइक्लिक है फॉर क्या, रिंग ए। किसके लिए एक्सोसाइक्लिक है वो, रिंग ए के लिए। तो इसका मतलब यहां भी एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, ठीक है, जो कि आपके पास किसके लिए एक्सोसाइक्लिक है, बेसिकली मतलब एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड जो है वो जैसे जो बी रिंग में आपके पास डबल बॉन्ड आ रहा है वो आपके पास एक्सोसाइक्लिक है किसके किसके लिए, ए रिंग के लिए। तो अब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है। हालांकि अब आपके पास एंडोसाइक्लिक भी एक आ रहा है इसमें, ठीक है, जो आपके पास रिंग ए है और रिंग बी है दोनों में आपके पास एंडोसाइक्लिक बॉन्ड्स आ रहे हैं, बट उसकी मैं बात नहीं करने वाला क्योंकि मैंने आपको बोला कि लैम्डा मैक्स के लिए मैं यहाँ पे इसकी कोई भी आपके पास कंट्रीब्यूशन नहीं कंसीडर करूंगा। तो अब देखिए अब हमने जो वुडवर्ड फिशर रूल्स हैं, ठीक है, वो स्टडी करने थे। मैंने आपको पहले बोला किसके लिए, कॉन्जुगेटेड डाईइन्स, ट्राईइन या पॉलीइन्स के लिए स्टडी करना था। हमने कुछ एक टर्म्स हमने स्टडी कर ली। अब ये जो टर्म स्टडी करी उसके बाद अगला काम कुछ नहीं है, अगले काम आपको सिर्फ वैल्यूज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। जो भी आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपीज आप पढ़ते हैं अगर आपको उसकी वैल्यूज आती हैं तो मीन्स टू से आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत कुछ आता है। अगर आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसकी वैल्यूज नहीं आती हैं तो आप उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक नहीं रहेंगे, मतलब कि एप्लीकेशंस पार्ट में आप क्या रह जाएंगे, वीक रह जाएंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी वैल्यूज को स्टडी करें और उसको समझ लें और उसको याद कर लें, जैसे भी आपने जो करना है वो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ एक वैल्यूज को एक्सप्लेन कर देते हैं और उसका मतलब क्या हुआ वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो देखिए फर्स्ट आपके पास याद रखना है कि कुछ एक पेरेंट वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास आती हैं। जो भी आपके पास साइक्लिक सिस्टम है या आपके पास जो कॉन्जुगेटेड डाई इन सिस्टम है, ट्राई इन सिस्टम है या पॉली इन सिस्टम है, उसके लिए एक पेरेंट वैल्यू आती है। तो वो पेरेंट वैल्यू जो है वो कैसे आएगी या किसके लिए क्या आएगी वो हम देख लेते हैं। तो पहला, अगर आपके पास ए साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाई इन है, क्या बोला मैंने, अगर आपके पास ए साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाई इन है तो आपके लिए वहां पे कितनी आपके पास वैल्यू आती है, 217 नैनोमीटर। कितने नैनोमीटर आती है, 217 नैनोमीटर आती है। अगर आपके पास क्या हो, अगर आपके पास होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाई इन हो तो उसके लिए 253 नैनोमीटर, और हिटेरो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाई इन हो तो उसके लिए कितनी आती है, 214 नैनोमीटर। ढंग से देख लेना कि ए साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाई इन, फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे देखो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया। इस एग्जांपल में देखिए अब आपके पास डबल बॉन्ड जो है वो क्या है, कॉन्जुगेशन में है। तो इसके लिए एक बेस वैल्यू आएगी और बेस वैल्यू वो आएगी, ठीक है, जो हमने यहाँ पे सिस्टम देखना है कौन सा सिस्टम है एक्चुअल में, दिस इज ए साइक्लिक लीनियर चेन है, ठीक है। और यहाँ पे लीनियर चेन में दो डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है। तो इसका मतलब अब आपके पास इसके लिए जो पेरेंट वैल्यू, इसके लिए जो पेरेंट वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है, तो 217 नैनोमीटर या 217 नैनोमीटर यहाँ पे इसके लिए कंट्रीब्यूशन आएगी। होमो एनुलर के लिए क्या बोला मैंने, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कि ये मैंने आपके पास ले लिया। अगर मैं यहाँ पे इस एग्जांपल में देखता हूं तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड्स जो है वो इनसाइड द रिंग है। क्या है, डबल बॉन्ड्स इनसाइड द रिंग है। अगर आपके पास इनसाइड द रिंग है तो इसके लिए अब आपके पास जो बेस वैल्यू है, जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देगी आपके पास लैम्डा मैक्स के लिए, वो उसकी बात हम उसको कहते हैं बेस वैल्यू या पेरेंट वैल्यू, ठीक है। तो वहां पे उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी,
253 नैनोमीटर। तो मतलब यहाँ पे अब आपके पास इस कंपाउंड में आपके पास एक बेस वैल्यू या आपके पास जो पेरेंट वैल्यू है वो कितनी आने वाली है, 253 नैनोमीटर आने वाली है। और भी कंट्रीब्यूशन आ सकती है, लेकिन अभी के लिए मैंने बोला कि जो सिर्फ पाई बॉन्ड्स की बात कर रहा हूँ, तो पाई बॉन्ड्स के थ्रू जो कंट्रीब्यूशन आ रही है उसकी बात कर रहा हूँ। अब हेटेरोएनुलर कंजुगेटेड डाइईन की बात करूं, तो हेटेरोएनुलर डाइईन जो कंजुगेटेड सिस्टम होता है उसके लिए जो आपके पास बेस वैल्यू है या पेरेंट वैल्यू है, ये तो उसके लिए जो पेरेंट वैल्यू आती है कितनी आती है, 240 नैनोमीटर। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल में देख लीजिए आप कि आपके पास यहाँ पे इसकी अगर मैं पेरेंट वैल्यू बोलूं तो इसकी पेरेंट वैल्यू के लिए जो कंट्रीब्यूशन आएगी वो कितनी आएगी, 214 नैनोमीटर से आएगी। एक पॉइंट याद रखना है आपने, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक कंपाउंड ऐसे हो जिसमें आपके पास क्या हो, हेटेरोएनुलर सिस्टम भी हो एंड होमोएनुलर सिस्टम भी हो। तो इन दैट केस आपने हमेशा प्रेफरेंस किसको देनी है, होमोएनुलर कॉन्जुगेटेड डाइईन सिस्टम को देनी है। मतलब आपके पास यहाँ पे 253 नैनोमीटर की जो है उसको ज्यादा कंट्रीब्यूशन, उसकी प्रेफरेंस ज्यादा आती है, ठीक है। उसको हम क्या देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं किसके लिए, जब हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालते हैं, ना कि हेटेरोएनुलर के लिए, ठीक है। अब हमने देखना है इंक्रीमेंट्स। क्या होता है कि अगर मैं क्या करता हूं कि जो डबल बॉन्डेड सिस्टम है उसके अक्रॉस क्या कर देता हूं, कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स लगा देता हूं, तो वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर सकते हैं, डबल बॉन्ड में डिक्रीज कर सकते हैं, कुछ भी है, ठीक है। तो उसकी वजह से आपके पास क्या हो सकती है, जो लैम्डा की मैक्स की वैल्यू है वो भी क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या कर सकती है, वहां पे चेंज हो सकती है। तो इन दैट केस अब आपके पास जो इंक्रीमेंट है वो क्या आएगा, बेसिकली उनकी वजह से। तो इंक्रीमेंट में आपके पास जैसे मान लीजिए एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके डबल बॉन्ड के अक्रॉस, तो उसके लिए या आपके पास रिंग रेजिड्यू है, उसके लिए आपके पास जो लेम्डा मैक्स की वैल्यू है उसके लिए जो कंट्रीब्यूशन आती है कितनी आती है, 5 नैनोमीटर। अब आपके पास एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे देखिए, एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूं, अगर हम इसमें देखें तो ये जो आपके पास लीनियर चेन स्ट्रक्चर है इसमें कितने डबल बॉन्ड तो आपके पास यहां तक खत्म हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है जो यहाँ पे है उनको एनसर्कल कर रहा हूं। तो इस एनसर्कलिंग के बाद आपके पास देखिए यहाँ पे क्या बच गया, एक मिथाइल ग्रुप बाहर बच गया और दूसरी तरफ भी मिथाइल ग्रुप बच गया। तो मींस टू से अब आपके पास यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन आएगी क्या आएगी, उसके लिए एक के लिए आपके पास 5 की कंट्रीब्यूशन दे रहा था अल्काइल ग्रुप, और दो के लिए कितनी हो जाएगी, 10। मतलब आपके पास यहाँ पे 5 5 कितने हो गए, 10 हो गए। तो मतलब 10 नैनोमीटर की कंट्रीब्यूशन क्या देगा अभी यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स, मतलब 5 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट लगा हर एक अल्काइल ग्रुप के लिए। अब यहाँ पे रिंग रेजिड्यू का क्या कंसेप्ट है वो भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे अगर मैं कंपाउंड बनाऊं, देखिए इस नेक्स्ट कंपाउंड में ये एग्जांपल्स मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं सारे के सारे अभी आपके साथ, ठीक है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि हाँ ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए अब आपके पास यहाँ पे जो रिंग रेजिड्यू है ना, वो कैसे निकालते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि रिंग रेजिड्यू कितने हैं। देखिए अगर मैं क्या करूं, इन डबल बॉन्ड्स को एनसर्कल कर लूं, तो जहां जहां जिस जिस पॉइंट पे एनसर्कलिंग के बाद ये जो आपके पास लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, जो एनसर्कलिंग लाइन है, जिस जिस पॉइंट पे टच कर रही है किसको, इस सर्कल को, ठीक है, वो उतने नंबर ऑफ रिंग रेजिड्यू आपके पास आते हैं। जितने आपके पास क्या बोला मैंने, जैसे अनसर्कल किया तो अनसर्कलिंग के बाद आपके पास जो रिंग पे जहां जहां वो टच हुई, ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, रिंग रेजिड्यू बोलेंगे, या रिमेनिंग रिंग, जो रिमेनिंग रिंग बच गया आपके पास। तो जैसे कि एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल में आपके पास मैं बात करूं तो जब मैंने इसको एनसर्कल किया है, तो इस एनसर्कलिंग के बाद आपके पास ये दो पॉइंट ऐसे हैं जहां पे ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो अगर यहाँ पे टच कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो सिस्टम है उसका जो रिंग रेजिड्यू है वो कितने हैं, 2 हैं। और एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स भी कितने हैं इसमें, 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो एक के लिए रिंग रेजिड्यू के लिए कंट्रीब्यूशन 5 थी और दूसरे के लिए भी क्या हो जाएगी 5, तो कितनी होगी टोटल 10। तो मतलब इंक्रीमेंट और कितना आएगा इसमें, 10 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट और लगेगा। बेस वैल्यू जो थी मैंने बताया है कि बेस वैल्यू या पेरेंट वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 253, क्योंकि ये होमोएनुलर डाइन सिस्टम है। प्लस क्या होगा फिर 10 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट लगेगा, क्योंकि अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स भी हैं डबल बॉन्ड के अक्रॉस। अगर डबल बॉन्ड के अक्रॉस अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो 10 नैनोमीटर आ गया, क्योंकि 5 नैनोमीटर एक से एंड 5 नैनोमीटर सेकंड से, तो 10 नैनोमीटर हो गया। और रिमेनिंग लास्ट में देखो आपके पास जो आपके पास रिंग रेजिड्यू बचा वो कितने बचे, 2 रिंग रेजिड्यू बच गए। तो आपके पास 2 इंटू 5 कितना होता है 10, तो 10 नैनोमीटर की कंट्रीब्यूशन और आएगी इसमें, ठीक है। तो ये आपके पास मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, क्या है,
एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन कितनी आती है वो भी स्टडी कर लेते हैं। तो अगर आपके पास कभी भी ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आ रहा है, क्या आ रहा है जिसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आ रहा है, तो उसके लिए भी हमारे पास क्या आएगी, एक कंट्रीब्यूशन आएगी कितनी, 5 नैनोमीटर की। अगर एक आपके पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आ रहा है तो 5 नैनोमीटर की कंट्रीब्यूशन देगा वो मतलब आपके पास। ये सारे मैं अभी आपके स्टडी करूंगा, आपके जब एग्जांपल स्टडी करेंगे तब आप समझ जाएंगे इसमें। उसके बाद आपके पास मैंने बोला ईच डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। अब हर एक जो डबल बॉन्ड है जो एक्सटेंड कर रहा है कॉन्जुगेशन, वो कितना कंट्रीब्यूट करता है। क्योंकि देखिए दो तो आपके पास हो गया, पर आपके पास हो सकता है कि दो के अलावा आपके पास क्या हो, जैसे कि आपके पास ट्राई इन सिस्टम हो जो कि कॉन्जुगेशन में हो, तो मतलब दो तो आप डबल बॉन्ड कंसीडर कर लिया आपने, किसके लिए, जैसे होमोएनुलर डाई दैट इज आपके पास हेटेरोएनुलर डाई इन सिस्टम बनाने के लिए। लेकिन उसके अलावा भी अगर आपके पास डबल बॉन्ड उसमें कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं तो उसकी कंट्रीब्यूशन, उसका इंक्रीमेंट कितना आता है। तो अगर आपके पास एक डबल बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करता है तो उसका इंक्रीमेंट रहता है 30 नैनोमीटर का। कितना इंक्रीमेंट रहेगा वहां पे, 30 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट रहता है। अब ये हो गया आपके पास मैंने जो सिंपल सिंपल बताना था। अब हमारे पास ऑक्सोक्रोम्स हो सकते हैं जो कि एनहांस कर सकते हैं, लैम्डा मैक्स को हायर साइड ले जा सकते हैं। तो अगर आपके पास ओ आर है, क्या है, अगर आपके पास ओ आर, ठीक है, दैट इज आपके पास ये जो इथरल ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो है, ठीक है। तो अगर आपके पास ओ आर है तो आपके पास यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन देता है ये कितना देता है, 6 नैनोमीटर का। कहने का मतलब ये है कि अब आपके पास अगर कभी भी कोई कंपाउंड होगा जिसमें आपके पास डबल बॉन्ड के अक्रॉस क्या आएगा, ओ आर आएगा, तो वो कितनी कंट्रीब्यूशन देगा, 6 नैनोमीटर की देगा। अगर एस आर है तो एस आर की केस में आपके पास जो कंट्रीब्यूशन आती है वो कितनी आती है, दैट इज 30 नैनोमीटर। ठीक है, एस आर के लिए आपके पास कितनी आएगी, 30 नैनोमीटर। क्लोरीन और अगर ब्रोमीन है डबल बॉन्ड के अक्रॉस तो उसकी कंट्रीब्यूशन आती है 5 नैनोमीटर। कितनी आती है वहां पे, 5 नैनोमीटर। और NR2 है अगर नियर बाई, ठीक है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस, ठीक है, तो उसकी कंट्रीब्यूशन आती है 60 नैनोमीटर। तो ये कुछ एक आपके पास मैंने ग्रुप्स बता दिए कि अगर ये होंगे तो आपके पास इंक्रीमेंट रहेगा। औरों की मैं अभी आपके पास बात भी नहीं की, ठीक है, मैं सिर्फ यही डिस्कस करना है अभी आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई, वैल्यूज आ गई। इन वैल्यूज को यूज करके मैंने क्या करना है, कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। तो देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और इन वैल्यूज को साइड में लिख के अब हम इन एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या है, देखिए आपके पास इस कंपाउंड में, देखिए आपके पास हमें यहाँ पे लेमडा मैक्स निकालना है। किसका निकालना है, ये जो आपके पास 2,4 हेक्साडाइईन सिस्टम है, क्या है यहाँ पे 2,4 हेक्साडाइईन सिस्टम है, इसमें अब आपके पास लेमडा मैक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आपको मैंने बताया कि हमारे पास यहाँ पे देखिए अगर इस सिस्टम की बात करूं तो इस डबल बॉन्ड को मैं एनसर्कल कर रहा हूं। और ये सिस्टम क्या है एक्चुअल में, दिस इज डाई इन सिस्टम है। और डाई इन कौन सा है, लीनियर है ये। लीनियर मतलब सॉरी आपके पास क्या है, ये आपके पास ए साइक्लिक सिस्टम है। क्या है ये आपके पास ए साइक्लिक सिस्टम है। तो ए साइक्लिक सिस्टम के लिए मैंने आपको ऊपर क्या वैल्यू बताई है, देखो साइड में आपके पास 217 नैनोमीटर। अब आपके पास 270 नैनोमीटर बताइए यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे जो पेरेंट वैल्यू है या आपके पास ए साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइईन सिस्टम है, उसके लिए जो बेस वैल्यू है वो कितनी आने वाली है यहाँ पे, 217 नैनोमीटर की आने वाली है। अब देखिए इसके अलावा क्या बच गया डबल बॉन्ड के अक्रॉस, दैट इज तो दो सब्स्टिट्यूएंट्स बच गए हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब मिथाइल ग्रुप जो है वो आपके पास डबल बॉन्ड के अक्रॉस लगे हैं। तो आपके पास कितने मिथाइल ग्रुप्स हैं बेसिकली यहाँ पे डबल बॉन्ड के अक्रॉस, देखिए एक यहाँ पे दैट इज नंबर 2 पे आपके पास क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है। जो आपके पास नंबर 2 है उसके पास क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है। और एक नंबर 5 पे आपके पास क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है। तो बेसिकली दो आपके पास क्या है, मिथाइल ग्रुप। एक की कंट्रीब्यूशन 5 रहती है, दो की कितनी रहेगी, 10 रहती है, 10 नैनोमीटर कंट्रीब्यूशन रहती है। तो यहाँ पे जो लेमडा मैक्स आया, अब आपके पास और तो कुछ है नहीं इसमें, तो इसका मतलब लेमडा मैक्स अब आपके पास आया तो यहाँ पे कितना आ गया, 227 नैनोमीटर आ गया। तो ये आपके पास देखिए कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, दो तीन आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए और उन वैल्यूज के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये जो आपके पास 1,4 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सा 1,3 डाईइन की बात करता हूं मैं आपके पास, ठीक है। अब इसके लिए लेमडा मैक्स निकालना है मैंने, बड़ा सिंपल है। क्या, पहला काम आपने एनसर्कलिंग करना सीखना है, ठीक है। क्या सीखना है, एनसर्कलिंग, कि डबल बॉन्ड को एनसर्कल करना है आपने।
तो देखिए आपके पास ये जो मैंने सिस्टम है, जो इस एग्जांपल को सॉल्व करना है, इसको एनसर्कल कर लिया। अब आपको देखो, पहली बात तो ये है कि अगर आप नोटिस करेंगे जब मैं एनसर्कलिंग करी यहाँ पे, तो आपके पास एक बात इंपॉर्टेंट जो थी कि आपके पास जो दोनों डबल बॉन्ड है वो कहाँ आ रहे हैं, एक ही रिंग के अंदर आ रहे हैं। अगर दोनों डबल बॉन्ड सिंगल रिंग के अंदर आते हैं तो आपको पता है कि एट दैट मोमेंट हम कहते हैं कि आपके पास ये जो सिस्टम बना वो क्या बना, होमो एनुलर डाई इन सिस्टम बना। क्या बन गया अब आपके पास, ये होमो एनुलर डाई इन सिस्टम। अब आपके पास यहाँ पे होमो एनुलर डाई इन सिस्टम के लिए जो आपके पास बेस वैल्यू है वो या पेरेंट वैल्यू है वो कितनी आती है, दैट इज 253 नैनोमीटर। अगर यहाँ पे 253 नैनोमीटर आती है तो मैं यहाँ पे लिख दी। अब आपके पास यहाँ पे देखो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स है ना डबल बॉन्ड के अक्रॉस, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड के अक्रॉस यहाँ पे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है तो दो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, तो दो आ रहे हैं, तो एक के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन 5 है, दूसरे के लिए भी कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी है 5, तो टोटल कितनी होगी आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन 10 नैनोमीटर की कॉन्ट्रीब्यूशन आई। किसके थ्रू, एल्काइल ग्रुप्स के थ्रू या एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स के थ्रू। इतना तो हो गया। अभी भी इसमें कुछ बचता है जो मुझे लिखना है। तो नोटिस कीजिए जब मैंने एनसर्कलिंग की है तो एनसर्कलिंग के बाद आपके पास जो रिंग है वो कौन कौन से पॉइंट पे, दो पॉइंट्स पे आपके पास टच कर रहा है, ठीक है। एनसर्कलिंग वाली जो लाइन है आपके पास दो पॉइंट पे अब आपके पास क्या कर रही है, टच कर रही है इसके जो बॉन्ड्स हैं उनको, या रिंग के बॉन्ड है उनको, ठीक है। तो मतलब आपके पास यहाँ पे जो रिंग रेजिड्यू है वो कितने हैं, दो रिंग रेजिड्यूज हैं, ठीक है। एक रिंग रेजिड्यू के लिए कितनी कंट्रीब्यूशन आती है 5, तो दो के लिए कितनी आ जाएगी 10। तो आपके पास यहाँ पे ओवरऑल जो अगर टोटल वैल्यू निकालू मैं आपके पास तो कितनी आ गई 273 नैनोमीटर। तो हालांकि ऑब्जर्व्ड वैल्यू इसकी 265 नैनोमीटर रहती है, लेकिन फिर भी हमारे पास 273 नैनोमीटर हमने क्या कर लिया यहाँ पे थ्योरेटिकली कैलकुलेट करके थोड़ा आइडिया लगा लिया कि कितनी आपके पास यहाँ पे वैल्यू रह सकती है। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा है ये, ठीक है, और आई थिंक इजी भी होगा ये आपके लिए समझने के लिए। अगर नहीं होगा तो आपने बता देना है। अब हम एक एग्जांपल वो लेते हैं जिसमें आपके पास हिटेरो एनुलर डाई इन सिस्टम है। तो हिटेरो एनुलर डाई इन सिस्टम देखो कैसे है। अब आपके पास देखिए जब आपके पास हिटेरो एनुलर डाई इन सिस्टम है तो यहाँ पे इस एग्जांपल में देखिए दोनों डबल बॉन्ड का आ रहे हैं, डिफरेंट रिंग्स में आ रहे हैं, कॉन्जुगेटेड हैं, ठीक है। अगर आपके पास कॉन्जुगेटेड जो डबल बॉन्ड्स हैं वो डिफरेंट रिंग में आए तो हम बोलेंगे कि यह क्या है, आपके पास बेसिकली ये क्या है, हिटेरो एनुलर डाई इन सिस्टम है। और हिटेरो एनुलर डाई इन सिस्टम के लिए जो पेरेंट वैल्यू आती है या बेस वैल्यू आती है, कितनी आती है 214 नैनोमीटर। तो यहाँ पे कितनी आ गई अब आपके पास 214 नैनोमीटर आ गई। अब आपके पास कितने रिंग रेजिड्यू है बेसिकली यहाँ पे, ये देखिए कैसे। अब एनसर्कलिंग करनी है तो एनसर्कलिंग करता हूं मैं इसमें, देखिए तो आपके पास कौन कौन से पॉइंट है जहां पे टच कर रहा है, देखिए यहाँ पे टोटल है 4 पॉइंट्स जहां जहां टच कर रहा है। तो इसका मतलब रिंग रेजिड्यू भी कितने होने वाले हैं यहाँ पे 4। तो इसका मतलब एक के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन 5 है तो 4 के लिए कितनी हो जाएगी 20। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आती है यहाँ पे, जो आपके पास लैम्डा मैक्स की वैल्यू आएगी इसके लिए, और मतलब थ्योरेटिकली वो कितनी आएगी 234 नैनोमीटर आएगी। और हालांकि ऑब्जर्व्ड वैल्यू में बताऊं तो काफी क्लोज रहती है, दैट इज 236 नैनोमीटर, और यहाँ पे क्या रहती है इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू रहती है। चलिए अब एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें आपके पास ऐसा सिस्टम हो जो आपके पास थोड़ा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स को भी कंसीडर करे। तो चलिए अब देखते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड वाला सिस्टम कोई और। देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने ले लिया इस बाइसाइक्लिक सिस्टम में, जो डाई इन सिस्टम मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है, कौन सा, हिटेरो एनुलर डाई इन सिस्टम है, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक हिटेरो एनुलर डाई इन सिस्टम है, क्योंकि दो डबल बॉन्ड क्या है डिफरेंट रिंग में है। रिंग ए लिख दिया मैंने और एक क्या लिख दिया, रिंग बी लिख दिया, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे मतलब आपके पास बेस वैल्यू क्या रहेगी हेटेरो एनुलर डाई इन सिस्टम के लिए रहती है 214 नैनोमीटर। कितनी रहती है 214 नैनोमीटर। तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर 214 नैनोमीटर है तो इसमें क्या रहने वाला है आपके पास, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब ये किसके लिए, पेरेंट जो आपके पास वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे लिख दी 214 नैनोमीटर। अब आपके पास यहाँ पे कितने रिंग रेजिड्यू बच रहे हैं, देखिए जब एनसर्कलिंग कर रहा हूं तो कौन कौन से पॉइंट पे टच कर रही है एनसर्कलिंग, ठीक है। ये कर रही है 3 पॉइंट्स पे। अगर 3 पॉइंट पे टच कर रही है तो इसका मतलब कितने रिंग रेजिड्यू रहेंगे यहाँ पे 3 रिंग रेजिड्यू। एक के लिए कंट्रीब्यूशन कितनी आई 5, तो मतलब आपके पास जो टोटल आपके पास कंट्रीब्यूशन ये कितनी कंट्रीब्यूट करेगी रिंग रेजिड्यू 50 नैनोमीटर की। तो यहाँ पे यह हो गया। तो अब आपके पास एक बात देखिए, ए और बी रिंग लिखा है मैंने, और आपके पास जो ए रिंग है उसमें एक डबल बॉन्ड है जो कि एक्सोसाइक्लिक है विद रिस्पेक्ट टू रिंग बी। क्या बोला मैंने, जो आपके पास जो रिंग है, दोनों रिंग्स हैं उनमें से एक रिंग ए है एक बी है।
तो एक जो डबल बॉन्ड है जो रिंग ए में है वो आपके पास क्या है, एक्सोसाइक्लिक है विद रिस्पेक्ट टू रिंग क्या, बी। तो उसकी भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहनी चाहिए, और उसके लिए कंट्रीब्यूशन मैंने देखी आपके पास ऊपर क्या लिखी है, जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा तो उसकी कंट्रीब्यूशन रहती है 5 नैनोमीटर। तो अब आपके पास यहाँ पे मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास यहाँ पे इसकी भी कंट्रीब्यूशन आएगी कितनी, 5 नैनोमीटर। तो ओवरऑल अब आपके पास वैल्यू जब मैं करूंगा कैलकुलेट, तो अब आपके पास कितनी आई इसकी, 234 नैनोमीटर। तो कैलकुलेशन के बाद आपके पास जो रिजल्ट रहा वो कितनी आई, 234 नैनोमीटर इसकी वैल्यू आ गई। तो ये सिंपल है आपके पास, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई मुश्किल होगा तो आपने बता देना है, ठीक है। एक लास्ट में एक थोड़ा एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपके पास डबल बॉन्ड जो है वो क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं। और उसमें क्या हो सकता है आपके पास, उसमें आपके पास मल्टीपल आपके पास क्या हो सकते हैं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। जिसमें मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर ऐसा सिस्टम आता जिसमें हेटेरोएनुलर डाइईन सिस्टम है और क्या है, होमोएनुलर डाइईन सिस्टम भी है, तो हम किसको कंसीडर करेंगे, होमोएनुलर। ऐसा एग्जांपल लेते हैं, देखिए इस एग्जांपल में नोटिस करेंगे 3 रिंग्स हैं, तो मैंने तीनों को रिंग को नेम कर दिया, ए रिंग, बी रिंग एंड सी रिंग, ठीक है। तो 3 रिंग में अगर मैं बात करूंगा तो इसमें आपके पास हेटेरोएनुलर डाइईन भी बन रहा है और होमोएनुलर डाइईन भी बन रहा है। मतलब देखिए आपके पास कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड जो है वो दोनों तरीके से यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक 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 तो रिंग के अंदर प्रेजेंट है, दूसरा आपके पास क्या रिंग जो आपके पास दूसरी रिंग है उसमें भी जा रहा है, ठीक है। तो आपके पास हेटेरो भी बन रहा है, होमो भी बन रहा है। और मैंने आपको बोला है कि हम किसको प्रेफरेंस देते हैं, हम होमोएनुलर डाइईन को ही हमेशा प्रेफरेंस देते हैं। तो मींस टू से जो सेंटर वाला रिंग है, जो रिंग बी है, उसमें आपके पास होमोएनुलर डाइईन सिस्टम बन रहा है, तो उसके लिए जो पेरेंट वैल्यू है वो कितनी आएगी, 253 नैनोमीटर आ जाएगी। अब हमने कुछ नहीं करना था, ये तो मैंने सबसे पहला सबसे मेन काम जो है वो कर लिया, पेरेंट वैल्यू निकालने का। अब मुझे क्या निकालना है, रिंग रेजिड्यू। तो कैसे निकालेंगे रिंग रेजिड्यू, बहुत सिंपल है, एनसर्कलिंग कीजिए। तो अगर आप एनसर्कलिंग कर रहे हैं तो देखो कौन कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है, जिस जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा है उस पॉइंट पे मैं मार्क लगा रहा हूं, ठीक है। और आपने मार्क काउंट करने हैं, ठीक है। तो देखिए आपने यहाँ पे मार्किंग जब मैंने करी तो कितने मार्किंग बनी, बेसिकली कितने पॉइंट पे मार्क बने, 5 पॉइंट्स पे मार्क बने। अगर 5 पॉइंट्स पे मार्क बने तो इसका मतलब यहाँ पे रिंग रेजिड्यू कितने आए आपके पास, 5 रिंग रेजिड्यू आ गए। अगर 5 रिंग रेजिड्यूज यहाँ पे आ गए हैं, कितने आ गए अब आपके पास यहाँ पे, 5 रिंग रेजिड्यूज इसमें आ गए हैं, इसका मतलब एक की कंट्रीब्यूशन 5 है, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 25 नैनोमीटर। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन आएगी रिंग रेजिड्यू से वो कितनी आएगी, 25 नैनोमीटर की आएगी। अब आपके पास यहाँ पे देखो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स कितने हैं, एक आपके पास जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जो है वो किस में प्रेजेंट है, देखो बी रिंग में। एक्सोसाइक्लिक विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ए रिंग। अगर मैं ए रिंग बात कर रहा हूं तो ए के बाहर देखो आपके पास एक जो होमोएनुलर डाइईन है उसका जो डबल बॉन्ड है वो क्या कर रहा है, एक्सोसाइक्लिक बन रहा है ये। तो देखो मैं इसको एनसर्कल कर रहा हूं, और एनसर्कल इस हिसाब से कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पे आपके पास जो सिस्टम है वो एक्सोसाइक्लिक कौन सा है। तो मैंने आपको देखो ये बना दिया, ठीक है। तो मतलब ये एक्सोसाइक्लिक बन गया एक। दूसरा आपके पास जो रिंग सी है उसका मतलब उसके विद रिस्पेक्ट, ठीक है, आपके पास रिंग बी में एक और डबल बॉन्ड है जो कि एक्सोसाइक्लिक बन सकता है। तो ये हो गया एक और, ठीक है, मतलब 2 एक्सोसाइक्लिक। अब आपके पास रिंग बी के विद रिस्पेक्ट भी एक एक्सोसाइक्लिक बन रहा है आपके पास, जो कि रिंग सी में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहां भी आपके पास एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो कितने एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स हैं। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पे क्या होगा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या, एक की कंट्रीब्यूशन 5 आ रही है देखो आपके पास उस टेबल में, और अब आपके पास 3 की कितनी हो जाएगी, 15। तो मतलब 15 नैनोमीटर एक क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब आपके पास क्या डबल बॉन्ड यहाँ पे कॉन्जुगेशन एक्सटेंड कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने बोला है कि अगर एक डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करता है तो 30 नैनोमीटर। तो बेसिकली अब आपके पास जो रिंग ए और रिंग सी है उसमें जो डबल बॉन्ड्स हैं वो एक्सटेंड कर रहे हैं कॉन्जुगेशन। तो कितने डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं, 2 डबल बॉन्ड्स जो हैं वो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो मतलब उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही है, मतलब 2 इंटू 30, एक की कितनी थी 30, तो अब आपके पास कितनी होगी, 60 नैनोमीटर की कंट्रीब्यूशन यहाँ पे डबल बॉन्ड्स ने दी। तो हमारे पास टोटल जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, दिस इज 353 नैनोमीटर इसकी कंट्रीब्यूशन आ गई। तो ये था आपके पास कि हमने अगर वुडवर्ड फिशर रूल्स के थ्रू कि जो आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए आपके पास लैम्डा मैक्स की वैल्यूज कैसे निकालनी है, और इस तरीके से आप उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, लैम्डा मैक्स की वैल्यूज।
तो चलिए अब आपके पास जो नेक्स्ट हम कंपाउंड देखने वाले हैं वो उन कंपाउंड्स की हम बात करेंगे जहां पे आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप्स में आपको मिलेंगे। मीन्स टू से आपके पास वहां पे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स आपके पास हो सकते हैं। तो अब आपके पास चलिए लिखता हूं मैं आपके पास वुडवर्ड फिशर रूल्स फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। मतलब कि अगर आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड होना चाहिए सिस्टम और आपके पास क्या होना चाहिए, बेसिकली वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होने चाहिए। एग्जांपल के लिए आपके पास यहाँ पे मैं देखो ये लिख दिया। इस एग्जांपल में सी डबल बॉन्ड ओ और आपके पास डबल बॉन्ड जो है दैट इज ओलिफिनिक जो डबल बॉन्ड है या जो एल्कीन एल्कीन है दैट इज ये ठीक है, मतलब एल्कीन नहीं बोल सकते हम इसको। लेकिन जो आपके पास डबल बॉन्ड है इसमें तो वो आपके पास किसके कॉन्जुगेशन में है, वो आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप के कॉन्जुगेशन में है। तो इस तरह से अगर आपके पास कभी भी सिचुएशंस आएंगी तो उसमें आप नेमिंग कैसे करें, सॉरी नेमिंग नहीं, अब आपके पास उसमें आप लैम्ब्डा मैक्स कैसे निकालेंगे। तो ज्यादा टिपिकल कुछ नहीं है इसमें भी, आपके पास वहां पे भी अब आपके पास यहाँ पे भी इसी तरीके से आपने करना है जैसे हमने लास्ट किया था। बट इसके केस में अब आपने वैल्यूज ध्यान में रखनी है कि कौन सी वैल्यूज रहेंगी। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आएगा आपके लिए कि रिंग रेजिड्यू अब आपने फाइंड आउट करना है, थोड़ा सा अलग तरीके से रिंग रेजिड्यू इसमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखिए अब अगर आपके पास कंपाउंड है कौन सा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक अगर कंपाउंड है, ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर कोई एसाइक्लिक कंपाउंड है और वो क्या है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है और है क्या बेसिकली कोई कीटोन है, ठीक है। तो इन दैट केस या इसको हम दूसरे तरीके से भी अगर आपने लिखना तो दूसरा भी लिख सकते हैं कि अगर कोई 6 मेंबर साइक्लिक कीटोन है, ठीक है, अगर कोई 6 मेंबर साइक्लिक कीटोन है तो भी आप इसको लिख सकते हो और इसके लिए जो वैल्यू हमारे पास आती है दैट इज 250 नैनोमीटर। इसको आप अच्छे से समझ जाएंगे, जैसे मैं इसके एग्जांपल लूंगा आप उसमें भी इसको समझ जाएंगे कि मैंने बेसिकली क्या किया। दूसरा आपके पास मैंने ले लिया क्या कि अगर मेरे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 5 मेंबर रिंग कीटोन हो, क्या बोला मैंने, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कोई 5 मेंबर कीटोन हो, ठीक है, 5 मेंबर रिंग कीटोन स्पेशली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इन दैट केस हमारे पास जो पेरेंट वैल्यू आती है वो आती है 202 नैनोमीटर। और अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हो तो आपके पास जो उसके लिए पेरेंट वैल्यू आती है दैट इज 207 नैनोमीटर। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास अल्फा बीटा क्या होगा, अनसैचुरेटेड कोई साइक्लिक दैट इज 6 मेंबर रिंग कीटोन होगा, ठीक है। तो उसके लिए जो वैल्यू आएगी दैट इज 250 नैनोमीटर आएगी। या अगर आपके पास कोई भी ए साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कोई कंपाउंड है कार्बोनाइल कंपाउंड, उसके लिए भी आपके पास जो वैल्यू आती है दैट इज 215 नैनोमीटर आती है। सेकेंड, अगर आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 5 मेंबर रिंग कीटोन होगा तो 202। और अगर आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड होगा तो उसके लिए कितनी आएगी, 207 नैनोमीटर। अब हमने थोड़ा सा इंक्रीमेंट्स की बात करनी है कि अगर आपके पास इंक्रीमेंट्स होंगे तो उसको कैसे देखना है आपने और कैसे उनकी वैल्यूज लिखनी है। तो बेसिकली जब आप कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात करते हैं तो वहां पे आपके पास अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस तरीके से पोजीशंस आ सकती हैं। तो यहाँ पे जो अब आपके पास इंक्रीमेंट्स लगाए जाते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ दीज पोजीशंस हम इंक्रीमेंट्स लगाते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास एल्काइल कोई सब्स्टिट्यूएंट है या आपके पास कोई रिंग रेजिड्यू है, तो अब ये फाइंड आउट करना जरूरी है कि कौन सी पोजीशन पे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है या आपके पास रिंग रेजिड्यू है वो कौन सी पोजीशन पे है। तो इसको फाइंड आउट करने का तरीका भी मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि रिंग रेजिड्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी के लिए आपके पास पहले मैं बता देता हूं, अगर अल्फा पोजीशन पे अगर आपके पास क्या होगा, कोई रिंग रेजिड्यू होगा या एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होगा तो उसके लिए जो इंक्रीमेंट लगता है दैट इज 10 नैनोमीटर का लगता है, या आप 10 नैनोमीटर की वैल्यू उसमें और एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। अगर आपके पास बीटा पोजीशन पे होगा तो उसमें आपके पास दैट इज 12 नैनोमीटर सब्स्टिट्यूट करेंगे। और अगर आपके पास दैट इज अगर गामा पोजीशन पे होगा या इसके अलावा इसके हायर डेल्टा पोजीशन हो गई, एप्सिलॉन पोजीशंस हो गई, तो अगर इन पोजीशंस पे अगर आपके पास कभी भी सब्स्टिट्यूशंस आएंगे दैट इज कौन सी गामा पोजीशन या आपके पास उससे हायर जो भी पोजीशंस होंगी और कौन से अल्काइल और या आपके पास रिंग रेजिड्यू उस उन पोजीशन पे आएगा, तो उसके लिए जो कंट्रीब्यूशन रहती है वो रहती है 18 नैनोमीटर की। तो अब आपके पास मैं रिंग रेजिड्यू निकालने का तरीका बता देता हूं।
या आपके पास अल्फा और बीटा पोजीशन को समझना है तो उसको भी आप समझ सकते हैं। देखिए, इसमें जब आप रिंग रेसिड्यू निकालेंगे तो थोड़ा सा याद रखना है कि हमने सिर्फ अल्फा बीटा पोजीशंस की तरफ ही मूव करना है, उसके अलावा जो रिमेनिंग पोजीशंस हैं वो नहीं देखनी है। तो जैसे कि अब आपके पास एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अगर इस एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप क्या करेंगे, इन डबल बॉन्ड्स को सभी की सभी डबल बॉन्ड्स को क्या करूंगा, एनसर्कल करोगे तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे आपके पास आपको रिंग रेजिड्यू कितने मिलने चाहिए, 4। बट आपके पास अल्फा पोजीशन तो एक ही है, यहाँ पे एक ही कंसीडर करेंगे ना, क्योंकि बेसिकली तो वैसे आपके पास यहाँ पे अगर बात करूं तो दोनों तरफ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मूव कर सकते हो। दोनों तरफ आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे एक अटैच्ड पॉइंट आ रहा है, जिस पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम उन पॉइंट्स की बात करेंगे जो आपके पास स्पेसिफिकली अल्फा और बीटा पोजीशन या गामा पोजीशन पे आते हैं। हम उसके अलावा कोई पोजीशन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो अल्फा पोजीशन इस तरफ को आ रही है, तो आपके पास यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे आपके पास क्या आ रहा है, रिंग रेजिड्यू आ रहा है। ठीक है, रिंग रेजिड्यू मतलब देखो आपके पास अल्फा पोजीशन पे कोई जो आपके पास मैंने अनसर्कलिंग लाइन है वो आपके पास क्या कर रही है, अल्फा पोजीशन पे जो कंप्लीट रिंग है उसको टच कर रही है। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे रिंग रेजिड्यू एक यहाँ पे हो जाएगा, और दो जो है बीटा पोजीशन पे आपके पास क्या आ जाएंगे, रिंग रेजिड्यूज आ जाएंगे, क्योंकि दो जो आपके पास यहाँ पे जब एनसर्कलिंग लाइन है तो वो यहाँ पे भी टच कर रही है। लेकिन आपको अगर राइट साइड में देखेंगे तो राइट साइड में भी एक टच कर रही है लाइन जो अनसर्कल कर रही है इन डबल बॉन्ड्स को। तो राइट साइड में जो आपके पास यहाँ पे जिनमें मैंने कोई पोजीशन नहीं लिखी है उसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहती है, और उसमें हम रिंग रेजिड्यू नहीं कंसीडर करते हैं, कि मतलब है वो कंट्रीब्यूशन नहीं देता है। वो सिर्फ कौन सी पोजीशन की तरफ देगा, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा की तरफ ही देगा, उसके अलावा जो है कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगी। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्टेप आपके पास अगर क्या हो, एक्सोसाइक्लिक कोई डबल बॉन्ड हो, ठीक है, अगर कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो तो उसके लिए कितनी कंट्रीब्यूशन आती है, 5 नैनोमीटर। और अगर आपके पास कुछ ऐसी कंडीशन हो कि दो डबल बॉन्ड, जैसे कि अभी मैंने पीछे डिस्कस किया एग्जांपल, वो डबल बॉन्ड जो था, ठीक है, वो क्या था, एक्सोसाइक्लिक था, क्या 2 रिंग्स के लिए। ठीक है, तो इन दैट केस आपके पास जो कंट्रीब्यूशन आएगी या इंक्रीमेंट लगेगा, कितना लगेगा, 10 नैनोमीटर का लगेगा। और इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और मैंने यहाँ पे ये जो लिखा उसका मतलब इस तरीके से लिखा कि डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक टू रिंग्स साइमल्टेनियसली। इसको एग्जांपल को हम आगे डिस्कस करेंगे कि मतलब क्या है। बेसिकली एक रिंग के लिए 5 नैनोमीटर, तो दूसरे के लिए भी 5, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 10 नैनोमीटर। डबल बॉन्ड अगर एक्सटेंड करते हैं कॉन्जुगेशन, उसके लिए अब आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आती है दैट इज 30 नैनोमीटर। और अगर आपके पास होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाई इन अगर बन जाती है कहीं पे, ठीक है, अगर आपके पास मैं कीटोन की बात कर रहा हूं और आपके पास होमो एनुलर डाई इन सिस्टम बन जाता है इन केस किसी किसी के केस में, तो हम उसमें कहेंगे कि हमारे पास उसका इंक्रीमेंट 39 नैनोमीटर एक्स्ट्रा लगेगा। अब आपके पास ऑक्सोक्रोम की बात करता हूं मैं। ऑक्सोक्रोम से मतलब अगर आपके पास कौन कौन सी पोजीशन पे अल्फा बीटा गामा पोजीशंस पे होंगे तो कितना आपके पास इंक्रीमेंट लगता है। तो देखिए अब मैंने ये डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया कि अल्फा पोजीशन में जैसे कि OH होगा तो इंक्रीमेंट लगेगा 35 नैनोमीटर, बीटा पे होगा तो 30 नैनोमीटर एंड गामा पे होगा तो 50 नैनोमीटर। तो ये मैंने आपके पास इंक्रीमेंट्स लगा के बता दिए। ठीक है, ये इंक्रीमेंट्स बेसिकली हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, और इन इंक्रीमेंट्स के थ्रू बेसिस पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेशंस आगे करने वाले हैं। तो चलिए अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। इनके जो आपके पास एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं, जिससे कि आप समझ जाएंगे कि अगर आपका सल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स है उसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपके पास ये एक एग्जांपल है। इसमें देखिए अगर मैंने इस कंपाउंड की बात करूं तो यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ये क्या है, ए साइक्लिक कार्बोनाइल कंपाउंड है। ए साइक्लिक मतलब अभी आपके पास ये क्या है, लीनियर है। ठीक है, क्या है ये, लीनियर है, मतलब आपके पास इसकी साइकिल नहीं बनी है। ये मतलब क्या होता है, नॉट साइक्लिक मतलब साइक्लिक, तो ये साइक्लिक नहीं है। तो अगर आपके पास ये साइक्लिक नहीं है तो इसके लिए आपके पास पेरेंट वैल्यू देखनी है सबसे पहले। तो आपको पता है कि अगर कोई भी कंपाउंड, जैसे कि अब आपके पास मैंने वैल्यू मेंशन करके रखी है, अगर आपके पास कोई कंपाउंड है जिसके लिए क्या है आपके पास जो आपके पास क्या है यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है और आपके पास क्या है, ए साइक्लिक है, तो ए साइक्लिक है और कौन सा है, कीटोन है, तो इन दैट केस आपके पास जो वैल्यू आती है कितनी आती है, 215 नैनोमीटर आती है। तो यहाँ पे आपके पास क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितनी आ गई, 215 नैनोमीटर आ गई पेरेंट वैल्यू।
अब आपके पास यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको एनसर्कलिंग करता हूँ, ठीक है, तो डबल बॉन्ड्स की एनसर्कलिंग कर रहा हूँ, तो आपके पास यहाँ पे दो तरफ को आपके पास क्या कर रहा है, एनसर्कल जो है अटैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हालांकि रिंग है नहीं, तो रिंग रेजिड्यू की बात बनेगी नहीं, लेकिन आपके पास अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। आपको मैंने कहा है कि जब भी आपके पास क्या होगा, जो इंक्रीमेंट्स होंगे वो अल्फा और बीटा, गामा और डेल्टा पोजीशन पे होंगी, तभी उसकी हमारे पास इंक्रीमेंट्स लगेंगे, नहीं तो नहीं लगने वाले। तो अब आपके पास यहाँ पे जो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा, अल्फा पोजीशन पे मिथाइल है, तो इसलिए इसका इंक्रीमेंट लग सकता है, ठीक है। और आपको पता है जब अल्फा पोजीशन पे कोई आपके पास अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो उसका जो आपको इंक्रीमेंट लगाते हैं वो कितना लगाते हैं, 10 नैनोमीटर। तो जब हम इसको टोटल करेंगे तो आपके पास कितना हो गया यहाँ पे, दैट इज 225 नैनोमीटर इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये देखिए अब नेक्स्ट है ये आपके पास एग्जांपल। इस एग्जांपल में अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे पहला काम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये साइक्लिक कीटोन है और 6 मेंबर साइक्लिक कीटोन है, ठीक है, ध्यान रखना आपने इसको। तो अगर मैं इसकी बात, सबसे पहला काम है आपका क्या, आपको पहले पोजीशंस को मार्क करना है कि अल्फा पोजीशन कौन सी है, बीटा पोजीशन कौन सी है, गामा पोजीशन कौन सी है, डेल्टा पोजीशन कौन सी है। अगर आपको ये कंफ्यूजन होता है तो आपने याद रखना है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है जिसके साथ में जो नेक्स्ट कार्बन है, अगर उस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, अल्फा पोजीशन। और आपने ध्यान रखना है कि वो जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको प्रेफरेंस कैसे दे सकते हैं, जिसको मतलब आपके पास, क्योंकि आपको पता है सुफिक्सेस को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू प्रीफिक्स, तो उसी तरीके से हम इसको क्या देंगे, प्रेफरेंस देंगे। तो आपके पास यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे आपके पास क्या है, यहाँ पे दैट इज एक रिंग रेजिड्यू बन सकता है, और आपके पास दिस अल्फा पोजीशन पे क्या एक्चुअल में बेसिकली डबल बॉन्ड है, क्योंकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स मैंने आपको कहा है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। मैंने देखिए अल्फा और बीटा पोजीशन मार्क कर दी यहाँ पे, गामा और डेल्टा पोजीशन मुझे मार्क करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है भी नहीं उनपे, ठीक है। तो आपके पास अल्फा और बीटा पोजीशन यहाँ पे हो गई। अब आपके पास देखिए रिंग रेजिड्यू मुझे कैलकुलेट करना है किस पे, जब आपके पास मैं अनसर्कलिंग करता हूँ डबल बॉन्ड्स की, तो अल्फा और बीटा पोजीशन पे जो जहां जहां आपके पास क्या कर रहा है, जो एनसर्कलिंग लाइन है वो अटैच कर रही है, उसी को हम क्या करेंगे, रिंग रेजिड्यू कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे पेरेंट वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले तो पेरेंट वैल्यू है यहाँ पे कितनी, 215 नैनोमीटर। क्यों, क्योंकि ये क्या है आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है, वो भी कौन सा, 6 मेंबर साइक्लिक कीटोन है, ठीक है। क्या ये 6 मेंबर साइक्लिक कीटोन है, तो इसके लिए जो आपके पास वैल्यू आती है वो कितनी आती है, पेरेंट वैल्यू 215 नैनोमीटर। अब इसमें आपके पास रिंग रेजिड्यू कितना होगा, ठीक है। देखिए रिंग रेजिड्यू तो इसमें आपके पास कितने हैं, 1 2 3, 3 रिंग रेजिड्यू हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन डिफरेंट आती है। अगर अल्फा पोजीशन पे होगा तो उसकी कंट्रीब्यूशन अलग आती है, बीटा पोजीशन पे होगा तो उसकी कंट्रीब्यूशन अलग आएगी, गामा पोजीशन पे होगा तो अलग आती है। तो यहाँ पे एक जो है रिंग रेजिड्यू अल्फा पोजीशन पे है, तो इसीलिए अब आपके पास उसके लिए जो कंट्रीब्यूशन हमने ऐड की वो कितनी कर दी, दैट इज 10 नैनोमीटर की कंट्रीब्यूशन इसमें और ऐड कर दी, ठीक है। तो 1 रिंग रेजिड्यू एट अल्फा पोजीशन। अब आपके पास 2 रिंग रेजिड्यू और हैं इसमें, कहाँ है वो, बीटा पोजीशन पे है, ठीक है। देखिए अब आपके पास मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, तो 2 रिंग रेजिड्यू कौन से पोजीशन पे, बीटा पोजीशन पे है। तो आपके पास यहाँ पे कितनी नैनोमीटर, एक की आपके पास आती है 12 नैनोमीटर, ठीक है। मतलब बीटा पोजीशन पे अगर एक सब्स्टिट्यूएंट होगा, कौन सा रिंग रेजिड्यू होगा, तो आपके पास 12 नैनोमीटर आएगी, अगर 2 होंगे तो कितने हो जाएगी, 24 नैनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास इंक्रीमेंट लगा, बेसिकली कितना लगा, 24 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट लगा। उसके बाद आपके पास क्या है, उसके बाद आपके पास है दैट इज डबल बॉन्ड या एक्सोसाइक्लिक जो है वो बात करनी है मैंने, ठीक है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की बात करनी है। तो देखिए यहाँ पे जो डबल बॉन्ड अल्फा बीटा पोजीशन की मैं बात कर रहा था, वो आपके पास 2 रिंग्स के लिए आपके पास क्या है, वो डबल दैट इज एक्सोसाइक्लिक है, ठीक है। तो 2 रिंग्स के लिए एक्सोसाइक्लिक मतलब एक के लिए भी 5 नैनोमीटर, दूसरे के लिए भी क्या आएगा, 5 नैनोमीटर, ठीक है। तो जब डबल बॉन्ड, क्या एक डबल बॉन्ड 2 रिंग्स के लिए साइमल्टेनियसली आपके पास क्या करता है, एक्सोसाइक्लिक रहता है, तो उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी आती है, 10 नैनोमीटर आती है। या आप वैसा भी बोल सकते हैं कि डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक टू 2 रिंग्स, तो इसका मतलब एक के लिए 5 नैनोमीटर, तो 2 के लिए कितनी होगी, 10 नैनोमीटर। तो आपके पास कितनी होगी यहाँ पे 259 नैनोमीटर आपके पास क्या आ गया, आपके पास यहाँ पे टोटल आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू है जो आपने थ्योरेटिकली कैलकुलेट करी, ठीक है। चलिए एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, अगर क्योंकि
जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इजीली आप इसको सॉल्व करके समझ सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो इस एग्जांपल में अगर आप नोटिस करेंगे, पहले तो आपको पता लग गया होगा कि पेरेंट वैल्यू क्या रहेगी, क्योंकि आपके पास क्या है 6 मेंबर साइक्लिक कीटोन है, तो आपके पास क्या है इसके 6 मेंबर साइक्लिक कीटोन के लिए पेरेंट वैल्यू कितनी होती है 215 नैनोमीटर। अब आपके पास यहाँ पे मार्किंग करनी है हमने अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, क्योंकि डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं तो हम उस तरफ नहीं गए, कहाँ पे ऊपर की तरफ जहां पे आपके पास अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है उस तरफ नहीं गए, हम कहाँ गए बीटा गामा और डेल्टा जहां पे डबल बॉन्ड्स है वहां पे गए। ठीक है, तो अल्फा पोजीशन पे डबल बॉन्ड, उसके बाद कहाँ पे है दैट इज बीटा पोजीशन आपके पास अनसैचुरेटेड हो गई है पहले ही अल्फा बीटा, आपके पास गामा पोजीशन पे भी आपके पास क्या आ गया डबल बॉन्ड आ गया, गामा क्या आ गया डेल्टा। तो बेसिकली अब आपके पास अगर मैं इसको एनसर्कलिंग करता हूं तो आप नोटिस करेंगे एनसर्कलिंग जो है अल्फा और डेल्टा पोजीशन पे आपके पास क्या हो रही है अटैचमेंट शो कर रही है, लेकिन एक ऐसी भी पोजीशन है जहां पे कोई पोजीशन नहीं मैंने मार्क की है और उस पोजीशन पे भी अटैचमेंट हो रही है। जहां पे नो कोई मार्किंग नहीं है उसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहती, जहां पे मार्किंग है उसी के लिए कंट्रीब्यूशन कंसीडर कर सकते हैं। तो पेरेंट वैल्यू तो मैंने लिख दी है, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा, अब आपके पास रिंग रेजिड्यू की बात करनी है मैंने, तो 1 रिंग रेजिड्यू एट अल्फा पोजीशन, तो अल्फा पोजीशन पे रिंग रेजिड्यू होता है तो कितनी नैनोमीटर वैल्यू कंट्रीब्यूट करता है 10 नैनोमीटर के लिए कंट्रीब्यूट करता है। अब आपके पास एक रिंग रेजिड्यू कहाँ है डेल्टा पोजीशन पे है, तो रिंग रेजिड्यू एट डेल्टा पोजीशन, ठीक है, एक रिंग रेजिड्यू है, वन रिंग रेजिड्यू एट डेल्टा पोजीशन। अगर डेल्टा पोजीशन पे होगा तो डेल्टा पोजीशन पे देखो मैंने ऊपर लिखा है आपके पास गामा और हायर पोजीशन के लिए अगर रिंग रेजिड्यू की वैल्यू कितनी आती है 18 नैनोमीटर, तो आपके पास यहाँ पे 18 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट और लगा दिया मैंने। अब आपके पास देखो ये तो मैंने इतना कर दिया, अब आपके पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की बात करनी है, तो कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है इसमें। बेसिकली आपके पास यहाँ पे जो साइक्लिक कीटोन है उस रिंग के लिए एक डबल बॉन्ड क्या है एक्सोसाइक्लिक है, जो कि अल्फा और बीटा पोजीशन पे प्रेजेंट है, वो आपके पास क्या बन गया एक्सोसाइक्लिक। तो अब आपके पास लिख सकते हैं हम क्या कि 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो अगर आपके पास 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन कितनी आएगी, मैंने पहले कहा है कि अगर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता है तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन आती है 5 नैनोमीटर, ठीक है। और एक और बात बताई थी मैंने आपको क्या, कि अगर आपके पास क्या होगा कोई डबल बॉन्ड क्या कर रहा है एक्सटेंड कर रहा है कॉन्जुगेशन, तो उस केस में आपके पास कितनी कंट्रीब्यूशन आएगी नैनोमीटर्स में, ठीक है। तो 1 डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन कितनी नैनोमीटर कंट्रीब्यूशन देता है वो 30 नैनोमीटर। अब एक और सिस्टम बचा लास्ट में, मैंने वहां पे देखो टेबल में देखिए आपके पास लिखा था डबल बॉन्ड के नीचे क्या एक्सटेंडिंग कंजुगेशन के नीचे कि अगर आपके पास कोई होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाई इन भी बनती है, ठीक है, क्या बनती है होमो एनुलर डाई इन बनती है, तो उसके लिए भी आपके पास कंट्रीब्यूशन उसकी मार्क करनी पड़ती है, तो कितनी 39 नैनोमीटर की वो कंट्रीब्यूशन क्या करता है ऐड करता है। तो आपके पास यहाँ पे जो टोटल करूंगा तो आपके पास कितनी आ जाएगी यहाँ पे 317 नैनोमीटर आ जाएगी, ठीक है। तो ये था आपके पास टोटल जो मैंने आपको बताना था, ठीक है, किसके लिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए। अगर आपने कभी भी लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं। तो होप सो आपको ये पता चल गया होगा, नहीं पता चला होगा तो आपने बता दें, ठीक है, कमेंट कर दे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।